हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जिसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर सीएमए फाइनल लॉ पेपर 13 कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस। इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर मैं 5 पॉइंट को कवर करूंगा कि वेटेज क्या क्या है, पोर्शन वाइज वेटेज की भी मैं बात करूंगा। उसके बाद रिसोर्सेस कौन कौन सा यूज करना चाहिए। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वर्कबुक में हैं जो मैंने हाईलाइट किए खुद के पढ़ते टाइम, उसकी भी चर्चा करेंगे। और स्कैनर हमें किस तरीके से यूज करना चाहिए, क्या स्कैनर का कितना हेल्प रहता है, उसकी भी बात करेंगे। और इस पूरा समझ लेने के बाद हमें इस पेपर 13 को कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस को किस तरीके से सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करें कि हमें अच्छा स्कोर हो सके। 3-5 बातों पे आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। एक एक करके आइए शुरू करते हैं। अगर मैं इस पेपर 13 की बात करूं तो इस पूरे 100 मार्क को 4 पोर्शन में सब डिवाइड किया गया है, जिसमें कारपोरेट लॉ का पोर्शन 50 मार्क्स है और अदर लॉ का 25 मार्क्स। कारपोरेट गवर्नेंस को 15 मार्क का वेटेज दिया गया है, जबकि आईबीसी कोड को 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। तीन चारों पोर्शन को मिला के टोटल हमारा पेपर नंबर 13 का 100 मार्क्स का वेटेज होता है। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता होने के बाद ही हम सिस्टमेटिकली प्लान कर सकते हैं कि पोर्शन वाइज किस तरीके से हमें मैक्सिमम मार्क्स को गेन करना है, किस पोर्शन पे हमें ज़्यादा मैक्सिमम टारगेट करना है। फिर अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो रिसोर्सेज में यहाँ पे मैं सिर्फ इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज की बात करूँगा। पेपर 13 के लिए या फिर किसी भी पेपर के लिए इंस्टीट्यूट हमें 5 मेन, उसके अलावा 2 और ये इतने रिसोर्स प्रोवाइड कराता है। नंबर 1 पे स्टडी मटेरियल रहता है जिसे स्टडी करने के लिए। उसके बाद उस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक वर्कबुक इशू करता है इंस्टीट्यूट। उसके बाद आरटीपी आता है, एमटीपी और सजेस्टेड आंसर, जिसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर रहते हैं। और इन पांचों के अलावा इंस्टीट्यूट जो रेलिवेंट सप्लीमेंट्री रहती है उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए वो भी इशू करता है, और रेलिवेंट अमेंडमेंट भी जो 6 महीने पहले तक अप्लीकेबल रहते हैं उस अटेम्प्ट से, वो भी। तो हमें टोटली 7 पॉइंट को कवर करना होता है। अगर मैं वेटेज की बात करूँ, वेटेज के लिए मैंने क्या किया था, एक टेबल तैयार कर लिया था जिसमें सेक्शन वाइज में कंपनी एक्ट का 50 मार्क्स का वेटेज, आईबीसी कोड का 10 मार्क्स का, अदर कॉर्पोरेट का 25 मार्क्स का और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का 15 मार्क्स का। तो ये काफ़ी हेल्प करता है। आइए अब इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट के द्वारा एक स्टडी मटेरियल इशू किया जाता है जिसे आपको पूरी तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें भी 1-2 बातें, आइए अंदर देखते हैं। स्टडी मटेरियल से स्टडी करते समय जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट शब्दों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 244 है, ये कई बार जून 18 में 3 मार्क्स का, दिसंबर 18 में 4 मार्क्स का, जून 19 में 4 मार्क्स का कई बार पूछा गया, ये 4 बार। तो इसे हमने अगर ज़रूरत पड़े तो स्टार मार्क भी कर लीजिए, तो डबल स्टार हमने किया हुआ कि ये कई 4 बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अंडरलाइन, हाईलाइट या फिर स्टार मार्क लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। इसके अलावा अगर पढ़ते समय में आपको कोई सेक्शन की समरी बनाना हो, तो अगर जो खाली जगह है वहाँ पे आप समरी बना सकते हैं। कुछ नोट डाउन करना है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, हिंदी इंग्लिश जैसा भी हो आप लिख सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन के टाइम पे ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फॉरेन कंपनी चैप्टर का एक डायग्राम बनाया है। सारे सेक्शन को इतनी ही उसमें कवर कर लिया है, बहुत शॉर्ट में। 379 से लेके 393 तक ये 5 सेक्शन इधर कर लिए, 4 सेक्शन इधर कर लिए जो आईडीआर से रिलेटेड थे, और पनिशमेंट के 2 सेक्शन अलग कर लिए, और ये फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को सेक्शन 2 क्लास 42 के अंदर। तो ये छोटा सा डायग्राम ये लास्ट टाइम पे रिकॉल करने में और रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प होता है इससे। तो ये रही स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बात जो आपको स्टडी करते समय ध्यान में रखनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे वर्कबुक आता है इंस्टीट्यूट का। ये देखिए पेपर नंबर 13 का एक वर्कबुक इशू किया है, जो यहाँ पे पूरा इसका इंडेक्स है, और ये पूरे वर्कबुक में टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा ये वर्कबुक दिया हुआ है। तो स्टडी मटेरियल से स्टडी करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए
ये वर्कबुक इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किया गया है। तो वर्कबुक से आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। तीसरे नंबर पे आरटीपी की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट ने आरटीपी एग्ज़ाम से पहले जून 18 और दिसंबर 18 का इशू किया था, लेकिन पिछले 2 टर्म से जब से वर्कबुक इशू कर रहा है इंस्टीट्यूट, तब से आरटीपी आना बंद हो गया है। तो अगर जिसको प्रैक्टिस करना है तो इंस्टीट्यूट के साइट से डाउनलोड करके इन 2 टर्म की भी आरटीपी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथे नंबर पे एमटीपी की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में हर सब्जेक्ट के लिए 2 सेट इशू करता है, जिसे पेपर 13 के लिए सेट 1 और इधर देखिए सेट 2, तो 2 सेट हर टर्म के लिए इशू करता है। तो ये दोनों सेट उस करना मस्ट है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके पहले के टर्म के अगर जितना भी टर्म का आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन करंट टर्म के दोनों सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब सजेस्टेड आंसर्स की बात करते हैं। सिलेबस 2016 के अंदर अभी तक टोटल 6 एग्ज़ाम हुए हैं। जून 17 का, दिसंबर 17, जून 18, दिसंबर 18 और उसके बाद जून 19 और दिसंबर 19। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर ये 6 टर्म के आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे एक तो पेपर पैटर्न पता चलेगा और दूसरे नंबर पे कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है, इस चीज़ को भी एनालिसिस करने में आसानी होगी। और तीसरा, कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीटेड एग्ज़ाम में मिल भी सकते हैं, तो सजेस्टेड आंसर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट से पहले रेलेवेंट टॉपिक पे सप्लीमेंट्री इशू करता है, जैसे कि दिसंबर 19 अटेम्प्ट से पहले इंस्टीट्यूट ने 2 सप्लीमेंट्री इशू किया था। एक तो सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ICDR रेगुलेशन 2018, ये पहले 2019 था, इसे जब बदल के 2018 कर दिया गया तो उस पर एक सप्लीमेंट्री इंस्टीट्यूट ने इशू किया था। तो ये, और दूसरा सप्लीमेंट्री था सेबी LODR रेगुलेशन 2015। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 19 से पहले इशू किया था। तो दिसंबर 20 एग्ज़ाम से पहले भी अगर कोई इस तरीके का आएगा तो सप्लीमेंट्री इंस्टीट्यूट इशू करेगा। तो इन सप्लीमेंट्री को भी अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है। आइए अब अमेंडमेंट की बात करते हैं। जब भी कोई एग्ज़ाम टर्म से 6 मंथ पहले तक का जो भी अमेंडमेंट होता है, वो अमेंडमेंट उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहता है। जैसे दिसंबर 18 एग्ज़ाम के लिए इंस्टीट्यूट ने एक ये अमेंडमेंट सीट इशू की थी। जब कंपनीज एक्ट 2017 आया था तो उसकी एक पूरी बुकलेट इंस्टीट्यूट ने इशू करी थी। तो इसमें सारे रेलिवेंट अमेंडमेंट थे। तो अगर दिसंबर 20 का एग्ज़ाम है तो 31 मई 2020 तक के जितने भी अमेंडमेंट हैं वो सारे अप्लीकेबल रहेंगे उस अटेम्प्ट में। अमेंडमेंट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाना है, क्योंकि अमेंडमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। आइए अब तीसरे पॉइंट पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्कबुक के देखते थे जो मैंने हाईलाइट किया था। यहाँ पे देखिए, मैंने टोटल 20 क्वेश्चन को सिंगल स्टार हाईलाइट किया था वर्कबुक में, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो डबल स्टार किया हुआ था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम से पहले करके ही जाना है। 3-6 क्वेश्चन को मैं एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जाम रिवीजन भी लिखा हुआ, डबल स्टार दिया हुआ है। मिस्टर तिवारी रिसेंटली एक्वायर्ड, ये करके क्वेश्चन है, आप उसमें वर्कबुक में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारे सेक्शन और रेगुलेशन सारे कवर थे। एक केस तरीके से पूछा गया था जिसमें सेक्शन 128, 206, 212 और रेगुलेशन 89, ये कई सारी चीज़ें को कवर करके एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये पूछे जाने का चांस था, तो इसलिए मैंने इसे डबल स्टार किया हुआ था। एक दूसरा ये भी देखिए, यात्री एथलेटिक क्लब का, ये भी सेक्शन 128 से था। तीसरा ये अदर लॉ में है, फेमा का क्वेश्चन है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे मैंने डबल स्टार किया हुआ था। ये देखिए, ये भी फेमा का ही क्वेश्चन था, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया PRI, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये था कॉरपोरेट गवर्नेंस मॉडल का, ये है तो MCQ वाला क्वेश्चन, लेकिन ये इम्पोर्टेंट लगा, कौन सा मॉडल कैसा है वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए।
एक लास्ट क्वेश्चन था कि कई सारी थ्योरी होती है, उनका मीनिंग अलग होता है, तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, जिसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी पता होना चाहिए। अब आइए फोर्थ पॉइंट, स्कैनर को कवर। स्कैनर से हमें काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन ट्रेंड एनालिसिस, ये देखने को मिल जाता है हमें जून 17 एग्ज़ाम का कौन कौन सा क्वेश्चन, उसका पार्ट कितने नंबर पेज पे कौन से टॉपिक से आया, ये काफ़ी इससे हेल्प मिलती है। तो ये अटेम्प्ट वाइज दिया होता है, जून 17 का, दिसंबर 17 का, और उसके बाद जून 18 का, दिसंबर 18 का, जून 19 का, दिसंबर 19 का। तो इससे आपको कौन से ईयर का है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कौन से चैप्टर से आया था, किस पेज पे इसका आंसर मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरा हेल्प ये रहता है कि आपको चैप्टर वाइज, अटेम्प्ट वाइज कितने मार्क्स का कौन से अटेम्प्ट में किस टॉपिक से पूछा गया, और उसका टोटल भी और एवरेज वाइज भी, ये भी पूरा दिया होता है। तो ये भी काफ़ी एनालिसिस करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलता है इससे। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ले भी सकते हो, नहीं भी, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। आइए अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हमें इस पेपर को कैसे सिस्टमेटिकली तैयार करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहला प्रेफरेंस आईबीसी कोड को दिया था कि ये 10 मार्क्स का मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, सबसे अच्छे तरीके से तैयार करना है, और इसके बाद हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस पर फोकस करना है। उसके बाद हमें कंपनी लॉ पे टारगेट करना है जो 50 मार्क का है, और सबसे लास्ट में हम अदर लॉ पे फोकस करेंगे। तो ये अपना ये प्रेफरेंस होना चाहिए। बाकी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है अगर इस हिसाब से तैयार करते हैं तो आपको मार्क्स गेन करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अब बात आती है आईबीसी कोड को कैसे तैयार करें। इसके लिए सीएमए इंस्टीट्यूट ने अलग से एक सप्लीमेंट्री इशू की हुई थी आईबीसी कोड का ही, या फिर दूसरा एक ऑप्शन आप ये भी कर सकते हैं, एक सीए इंस्टीट्यूट ने भी एक सप्लीमेंट्री इशू करी हुई है। इसमें वो सारे टॉपिक कवर हैं जो हमारे सीएमए के सिलेबस में हैं, क्योंकि इसका भी वेटेज 10 मार्क्स का है और हमारे सिलेबस में भी इसका वेटेज 10 मार्क्स ही है। ये 50 पेजेस की है एक बुकलेट। आप चाहें तो इसे तैयार कर सकते हैं, और नहीं तो सीएमए स्टडी मटेरियल या फिर उसके सीएमए के आईबीसी के सप्लीमेंट्री से भी तैयार कर सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए स्टडी मटेरियल में 2 चैप्टर कवर हैं, चैप्टर 7 कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड चैप्टर 8। तो ये दोनों चैप्टर आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, इसी में से पूछा भी जाता है। तो इसके सारे पॉइंट को, सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार करना चाहिए। कॉर्पोरेट लॉ की मैं बात करूं अगर, तो कॉर्पोरेट लॉ को आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर किसी अदर टीचर के या प्राइवेट बुक से भी इसे पढ़ सकते हैं, जहां से आपको ज़्यादा कन्वीनियंस लगे, आपको ज़्यादा समझ में आए, उस बुक को आप प्रिफर कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखनी है कि टॉपिक सारे कवर होने चाहिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 19 टर्म के लिए या फिर इसके पहले वाले टर्म के लिए भी एक सेक्शन की लिस्ट देता है, समरी प्रोवाइड कराता है इंस्टीट्यूट, जिसमें सेक्शन 1 से लेके 470 तक पूरा कंपनीज एक्ट 2013 के सारे सेक्शन कवर हैं, और इस आईबीसी कोड के भी सारे सेक्शन और उनकी पूरी यहाँ पे डिटेल कवर है। तो कंपनी लॉ पोर्शन को तैयार करते समय आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आप किसी भी सेक्शन को इमीडिएट एक्सेस कर पाएंगे, उसकी एप्लीकेबिलिटी देख पाएंगे, और सेक्शन सब सेक्शन क्या कैसे है वो सारी चीज़ें यहाँ से आप देख पाएंगे। और किसी अगर सेक्शन में अमेंडमेंट आया है तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस सेक्शन में या इस सब सेक्शन में अमेंडेड बाय कंपनीज एक्ट 2017, ये भी आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए जो मॉडिफाइड है वो भी, जो इंसर्टेड है वो भी, जो ओमिटेड है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। I hope this video help you to score good marks in this paper. If there is any query, please let me know. Thank you so much.